सर ओल्ड पेंशन समाप्ति आज हो रही है। हाउ डू रेट द सत्र कैसा रहा, एक इम्पोर्टेंट है और उसके बाद नेक्स्ट देखें। क्योंकि मानसून सत्र अब की बार बड़ा छोटा था। आमतौर पर 6 और 5-6 सेटिंग्स होती है, अब की बार 4। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि मानसून सत्र बहुत अच्छा रहा है और हमारे सारे माननीय विधायकों ने, मंत्रीगण ने जिस प्रकार से सरकार के ओर से विपक्ष को जवाब देने थे, बहुत बखूबी तरीके से दिए हैं और बहुत बेहतर ढंग से दिए हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत प्रयत्न कर रही है इस दिशा में कि वो चुनाव के करीब माहौल को इस प्रकार से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, और अविश्वास प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लाया, लेकिन फजीहत अपनी ही की। उनकी ओर से कोई भी आदमी दमदार तरीके से अपनी बात कह ही नहीं पाया, और कहने की स्थिति तब बन पाती है जब कहने के लिए कुछ हो। और ऐसे में अब जब कुछ नहीं है तो बिना वजह के सत्र के अंदर जिन मुद्दों का उस तरह का महत्व नहीं है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शोर हो, हल्ला हो और खबर बने। इस तरह से उन्हें प्रयास किए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विशेष तौर से आज का हमारा ये मानसून सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से सब हम लोग चुनाव में जाएंगे। चुनाव के पश्चात नई विधानसभा का गठन होगा, उस दौरान फिर अलग तरह से मिलेंगे। लेकिन आज खासतौर से जो ओपीएस के विषय को लेकर के आज यहाँ अपनी बात कांग्रेस के मित्रों ने कही है विधानसभा के अंदर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ओपीएस में साइन करने, ओपीएस को बंद करने के लिए साइन उनके ही मुख्यमंत्री के थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के। लागू करने वाले वही थे। और उसके पश्चात अगर उनको लगता था कि हमारे से गलती हुई है, 2012 में फिर इनकी सरकार बनी थी। 2003 में इनने एमओयू साइन किया था और उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी, तो उस वक्त अपनी करेक्शन करते, उस वक्त अपनी गलती को सुधार करते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं किया। और आज 2023 में उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जिसको 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों के बाद इसलिए उठाया जा रहा है, उनको इसमें राजनीतिक लाभ दिख रहा है। और जब राजनीतिक लाभ दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाने की वो राजनीतिक मकसद की तरह के वजह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये ओपीएस लागू करने के लिए, ओपीएस को बंद करने के लिए कांग्रेस के ही नेतृत्व ने निर्णय लिया था। लागू करने का निर्णय भी कांग्रेस के ही नेतृत्व ने किया था। और आज अगर जो परिस्थिति इनके सामने निर्मित हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है और कांग्रेस के ही नेतृत्व का दोष है। तो सरकार सर अभी क्या है, आपकी हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, सरकार क्या सोचती है? देखिए, हम इस सारी चीज़ को लेकर के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उनके पास हमने कहा कि अगर कोई इसमें और कोई रास्ता निकलता है, इसमें समाधान का कोई गुंजाइश बनती है, तो आप हमको बताएं, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। सर अभी भी बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या हमने कहा कि 5-7 लोग जो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो आए, स्वागत है उनका। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ में कुछ बोला नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग वो अपनी बात कहने के लिए जो है वो कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं। आए और अगर आते हैं तो उनकी बात सुनेंगे और उनसे ही हम कोशिश करेंगे, आप आपको बताइए क्या रास्ता है, और उनको इस बात के लिए भी पूछेंगे कि हम कैसे दोषी हैं। दोषी तो वो लोग हैं जिनको आप मंच पर निमंत्रण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे उनने कमिटमेंट की है कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के किसी नेता को हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उसको कायम रखेंगे और इसको राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। दोस्त में कांग्रेस दावा कर रही है कानूनी कार्रवाई शुरू की है और कुछ उसमें होने वाला नहीं है। और उसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेरे दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ हमारा, तो दोनों ने ही हाथ खड़े किए। हमने कह तो दिया है लेकिन करना मुश्किल है, कठिन है, ये मैं कह रहा हूँ। सर सुक्खू साहब का जो बयान भी सदन में आया, हालांकि बाहर भी मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि भाजपा के बहुत सारे मंत्री हमारे संपर्क में हैं और भी लोग संपर्क में हैं, क्योंकि चुनावी मोड में जा रहे हैं।
इस तरह के बयान। देखिए, इस सहज रूप से ये बात कहना तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनने मंत्रियों के नाम का जिक्र किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दोनों मंत्रियों को अपनी बात को कहने का अधिकार है कि जब हमसे कोई संपर्क नहीं, कोई बात नहीं, ना हम ये करने वाले हैं, ना ये सुनने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमको बदनाम करने की कोशिश क्यों की जाए? और स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आएगा। आखिरकार हम चुनाव में जाते हैं तो आदमी एक समाज के बीच में काम करने वाला अपनी एक छवि के साथ जाता है। इस प्रकार से छवि को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयत्न किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।